नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। 1968 में दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अंतिम सप्ताह में शाम 7:30-8 बजे के करीब महाराज जी हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए, ऐसा बार बार दोहराते हुए दादा के घर अपने शयनकक्ष में पहुँचे। वो सीधे बिस्तर पर गए और जाकर लेट गए। उन्होंने अपने ऊपर एक रजाई ली, उसके ऊपर एक कंबल लिया और फिर उसके ऊपर दूसरा कंबल लिया, और फिर भी लगातार यही रटते रहे, ठंड से मर गए, ठंड से मर गए। उस छोटे से कमरे की एकमात्र खिड़की और दरवाज़ा बंद कर देने की भी आज्ञा हुई। फिर सिगड़ी में आग जलाई गई। उसके ऊपर तवा रखकर कपड़े की एक मोटी तह बनाकर और उसे गर्म करके घुटनों से ऊपर तक सेक दिया गया। थोड़ी ही देर में वहाँ मुकुंदा और 3-4 भक्त और जो कमरे में थे वो कमरा गर्म हो जाने की वजह से गर्मी से परेशान होने लगे। पर सारे भक्त इस बात से आश्वस्त थे कि चलो महाराज जी अब सो गए हैं, वो ठीक हैं। महाराज जी इस समय तक खर्राटे लेकर सो रहे थे। पर तभी मुकुंदा को राम राम की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उन्होंने वहाँ उपस्थित बाकी सारे भक्तों की ओर देखा कि आखिर यहाँ इस समय राम नाम का जाप कौन कर रहा है। पर सारे भक्त चुप होकर केवल महाराज जी की ही ओर देख रहे थे। मुकुंदा कुछ महाराज जी के नज़दीक खिसक कर गए और उनके सिरहाने जाकर बैठ गए, और अब उन्हें राम राम की ध्वनि और भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। महाराज जी के मुंह की ओर दृष्टि की तो पाया कि उनके होठ तो बंद थे। तब वो और करीब चले गए, बिल्कुल उनके मुंह के पास, और तब उन्होंने पाया कि महाराज जी के जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से ही राम राम उच्चरित हो रहा था। उस वक्त तो मुकुंदा केवल इस घटना का आनंद ही लेते रहे। आखिर महादेव जो सदा शिव हैं, वो भी तो सदैव एक महामंत्र राम राम ही जपते हैं, और शंकर जी के ही शब्दों में सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तो महाराज जी जो स्वयं रुद्रावतार हैं, बाबा जी महाराज का श्वास और प्रश्वास से भी इसी प्रकार राम राम प्रस्फुटित होना तो स्वाभाविक ही था। ये इस बात का प्रमाण है कि महाराज जी स्वयं रुद्रावतार हनुमान जी ही हैं। उसी रात थोड़ी देर बाद जब दादा दरवाजे की खटर-पटर सुनकर अपने कमरे से बाहर शॉल ओढ़े हुए निकले, तो उन्होंने देखा कि महाराज जी अपने कमरे से बाहर निकलकर गली में जो बाहर जाने वाला दरवाज़ा था उसको खोलकर खड़े हैं। उन्होंने इस समय केवल एक धोती मात्र पहनी हुई थी, पर महाराज जी बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उनके शरीर की लंबाई और चौड़ाई 7 फीट ऊंचे दरवाजे और 3.5 फीट चौड़े दरवाजे से भी ज़्यादा हो चुकी थी। कुछ देर तो दादा भौचक होकर ये दृश्य देखते रहे। फिर वो अपने ही लहजे में बाबा से बोले, ये क्या हो रहा है बाबा? तो बाबा ने जवाब दिया, दादा हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हम बाहर जाएंगे। तब दादा ने थोड़ा उचक कर अपना शॉल महाराज जी के कंधे पर डालते हुए कहा, अच्छा आप इसे पहले ले लीजिए। शॉल कंधे पर पड़ते ही महाराज जी अपने औसत डील डॉल में वापस से आ गए और बाहर निकलकर उसी अवस्था में 1-1.5 घंटे बाहर बैठे रहे, और उसके बाद पुनः भीतर आ गए। शाम को तो हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए कि लीला करने वाले आधी रात को केवल एक धोती पहने हुए और शॉल ओढ़े हुए बाहर जाकर 1-1.5 घंटे बैठे रहे। न मालूम उस दिन किस असहाय और किस निरीह आश्रित की ठंड महाराज जी ने अपने अंदर ले ली थी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की।